आज एक झटपट रेसिपी बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिहार की सबसे स्पेशल थाली, अदरा की थाली। जी हाँ, अदरा नक्षत्र में बनने वाला एक पूरा का पूरा थाली है जो कि भगवान के लिए बनता है और वो जेठ महीने में बनता है ताकि आर्द्रता बनी रहे बारिश के साथ। तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं। पूरे 15 दिन का ये त्यौहार होता है और इसमें दाल की पूड़ी बनती है। स्टफ चने दाल से बनती है। ये देखिए, इसमें है लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, तेज पत्ता और है बड़ी इलायची और चने की दाल। पर हम इसको आज पीसेंगे नहीं, इसको हम उबाल कर बनाएंगे। उबाल कर बनाने से ये थोड़ी सुपाच्य हो जाती है और आप इसको बहुत ही अच्छे से फिल भी कर पाएंगे, वो भी मैं ट्रिक बताती हूँ। 2 कटोरी पानी के साथ आपको इसे 1 ब्रिसल के साथ उबाल लेना है 15 मिनट्स के लिए, बट मीडियम फ्लेम पे। अगर थोड़ा पानी हो तो बिना मिलाए आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए। ये देखिए, स्पून की सहायता से मैंने सबको निकाल कर फिर मिला लिया है। इससे आपको ना ही पीसने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही वो कच्चा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा आटा लगा लेते हैं मोयन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 स्कूप आटा लूँगी मैं और मोयन लगाकर उसे मिला के गूँथ लूँगी। अब मुझे क्या बनानी है, आलू की सब्जी बनानी है तरी वाली। इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए सिर्फ टमाटर ली है, हरी मिर्च के साथ उसको चॉप कर लिया है, धनिया है वो भी चॉप है, और एक गार्लिक और चिली का पेस्ट मैं बनाती हूँ लाल मिर्च का, वो मैंने बनाया वो है। भुना जीरा है, नमक, हल्दी है और आलू को स्कूप करूँगी मैं। तकरीबन जैसे आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, पर कट नहीं करना और मैश नहीं करना। अब क्या करना है, एक पैन में मुझे थोड़ा सा तेल लेना है और उसमें सौंफ और हींग डालनी है। इसको मैं काफ़ी अच्छे से चटकने दूंगी और फिर ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके रखा था ना, उसको मैं डाल दूंगी। प्याज का यूज़ नहीं किया है मैंने ग्रेवी बनाने में, बस लहसुन का यूज़ किया है, वो भी लहसुन चिली का जो पेस्ट मैंने बनाया है उसको यूज़ किया। आप चाहें तो सादा लहसुन भी डाल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च का पेस्ट और नमक डाला है मैंने। बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे और उसके बाद हम आलू डाल देंगे। आलू भी डाल के हल्के बिल्कुल यहाँ पे सीम कर देना है आँच। लगभग 5 मिनट आपको ये सब्ज़ी बनाने में लगता है। 2 मिनट शुरू में लगे और 5 मिनट बस इसको थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है। और अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको पानी डालना है, जितना भी ग्रेवी रखनी है, आप उसके हिसाब से इसको बना लीजिए। तो ये रस्से वाली सब्जी की तरह हो गई है। आप पूड़ी के साथ इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ होती है दाल की पूड़ी बनाना, क्योंकि अभी तक हमने स्टफिंग बनाई थी, तो अभी दाल की पूड़ी बनानी है। ये देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है क्योंकि जब थोड़ा सूख जाता है ना तो पानी, तो उसके बाद ठंडा होने पे वो अच्छे से निकल जाता है। तो बस एक हल्का सा अंदर पॉइंट बना दूंगी मैं और उसके अंदर स्टफिंग कर दूंगी। और जितनी भी स्टफिंग आप करें, बस ध्यान ये रखना है कि दाल अच्छे से मैश हो जाए और बस फटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप तेल में डालेंगे ना तो अगर वो फट गया तो वो पूरा का पूरा तेल को ना ख़राब कर देता है और आपके जो पूरी का टेक्सचर है ना, वो भी अंदर बहुत सारा तेल पी लेता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, हो सके तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, बेलन की ज़रूरत हो तो। देखिए, मेरा फटा नहीं है, बहुत अच्छे से निकल के आ गया है। बॉयल दाल को अगर आप थोड़ा अच्छे से सुखा के और तब उसको मैश करेंगे तो वो गीला नहीं होगा। ये टिप है मेरी तरफ से। और अब चौथी चीज़ होती है खीर। लगभग 1.5 kg दूध में 75 ग्राम चावल मैंने डाला है और डाली है चीनी, वो अपने स्वाद के अनुसार, और उससे मैंने खीर बनाई है। जनरली खीर तो सभी लोग बना लेते हैं, पर अगर मलाईदार खीर की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई बटन में लिंक है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस ये बनी है और काफ़ी मलाईदार बनती है ये। तो एक बार रेसिपी ज़रूर चेक कीजिए। खीर भी हमारी बन गई, अदरक की थाली तैयार हो गई है। पहली चीज़ है खीर, दूसरी है आलू तरी, तीसरी है दाल पूड़ी और सबसे मेन है हमारा मैंगो। जी हाँ, मैंगो, मालदा या जर्दालू, ये दोनों ही आम के साथ बहुत ही अच्छा लगता है हमारा ये त्यौहार।
और हम इस त्यौहार के लिए साल भर इंतज़ार करते हैं और जब ये आता है तो हर एक घर में बनता है। ज़रूर बनाइए, बहुत ही कम समय में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक अच्छी रेसिपी दे सकूं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।